चलो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, y इक्वल्स 4x माइनस 7 एंड दूसरा इक्वेशन है 16x माइनस 5y इक्वल्स 25। तो देखो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, देखो ये पहला वाला इक्वेशन से अब तक x निकालते जा रहे थे। अब देखो यहाँ पे y का वैल्यू ही गिवन है ना, 4x माइनस 7। तो ये पूरा 4x माइनस 7 ही नेक्स्ट इक्वेशन में डाल दो, ठीक है, क्योंकि हम लोग इंट्रो वीडियो से हम लोग को पता चलता है क्या है कि y और x का किसी का भी वैल्यू निकाल के हम लोग सेकेंड इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो देखो सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दो, यहाँ पे क्या है 16x माइनस 5 इंटू वाई का वैल्यू क्या है 4x माइनस 7। तो यहाँ पे 4x माइनस 7 पुट करो और जो है दैट इज इक्वल्स टू 25। यहाँ पे मैंने क्या करा, y का जो वैल्यू है ये y का वैल्यू यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। अब एकदम सिंपल सम सॉल्व करो, क्या है 16x माइनस यहाँ पे 5 4 का क्या हो जाएगा 20x और माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा 5 7 से कितना हो जाएगा 35, दैट इज इक्वल्स टू 25। ये याद रखना, मतलब यहाँ पे -5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, -5 से -7। और जो है नेक्स्ट क्या है 16x माइनस 20x पूरा होगा, कैलकुलेशन कर लो। बड़ा का साइन बैठ के सम विल बी सबट्रैक्टेड, तो सम कितना होगा 4x है ना, प्लस 35 दैट इज इक्वल्स टू 25। ये प्लस 35 को राइट साइड सेंड कर दो तो क्या हो जाएगा -4x दैट इज इक्वल्स टू 25 माइनस 35। तो फिर और -4x दैट इज इक्वल्स टू 10, तो फिर -10 होगा है ना। तो क्यों, क्योंकि प्लस 25 माइनस 35, तो बड़ा का साइन बैठ के सम विल बी सबट्रैक्टेड। तो फिर माइनस माइनस कैंसिल आउट कर दो बोथ साइड, तो x इक्वल्स टू 10/4। तो 2 5 जा 10, 2 2 जा, तो फिर x का वैल्यू क्या आ रहा है 5/2 आ रहा है ना। तो 5/2 को हम लोग 2.5 भी लिख सकते हैं, ठीक है, 2.5 भी लिख सकते हैं, क्योंकि पिछला एक सम में क्वेश्चन में हम लोग ये लिखा था 2.5। तो फिर x का वैल्यू क्या हो गया 2.5 आ गया है ना। अब जो है ये जो x का वैल्यू आया इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, तो क्या लिखेंगे हम लोग सब्स्टिट्यूटिंग है ना। तो फिर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू, अब क्या करना है y इक्वल्स टू 4 इंटू एक्स का वैल्यू क्या है 5/2 है ना। तो 5/2 माइनस 7, तो अब क्या करना है देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये 2 कैंसिल आउट हो गया, तो 2 2 जा 4, तो 5 2 जा 10 माइनस 7 दैट इज 3। तो y कम्स टू 3, तो y का वैल्यू है 3 एंड x का वैल्यू है 2.5 और 5/2, ठीक है। आंसर चेक कर लेना, समझ में आया होगा आई थिंक, क्योंकि कुछ नहीं किया, हम बस लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे। लीनियर इक्वेशन का ही एडवांस वर्जन है, लीनियर इक्वेशन क्लास 7 8 का चेक कर लो और उसका ही एडवांस वर्जन हम कर रहे हैं, और कुछ नहीं है, ठीक है। चलो ना मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है 2x प्लस 7y दैट इज इक्वल्स टू 39। और यहाँ पे क्या होगा देखो 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 31। ये एकदम क्वेश्चन नंबर 1 जैसा, एकदम क्वेश्चन नंबर 1 जैसा। पॉज द वीडियो एंड सॉल्व योरसेल्फ, पॉज द वीडियो एंड सॉल्व योरसेल्फ। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालो, तो 2x इक्वल्स टू 39 माइनस 7y, तो फिर और x इज इक्वल्स टू 39 माइनस 7y डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, समझ में आया। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, और यहाँ पे 3x है, तो 3 इंटू x की जगह पे क्या हो जाएगा देखो 39 माइनस 7y डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दो, प्लस 5y दैट इज इक्वल्स टू 31। तो फिर और यहाँ पे अब क्या करना है, मैंने क्या कहा था ऊपर के साथ मल्टीप्लाई होता है 39 इंटू 3, तो 39 इंटू 3 कितना होता है हम लोग को पता नहीं होता है, ठीक है। तो 40 इंटू 3 कितना होता है 120 होता है, तो -3 कर दो तो 117। अब चेक कर लो कितना होता है 9 7 जा 9 3 जा कितना होता है 27 का 7 कैरी 2 3 3 जा 9 एंड 2 कितना होता है 11, तो 117 आया कैलकुलेशन। हम ऐसे करेंगे, ऐसा नहीं कि सर को बहुत कुछ पता है, नहीं पता है, सर को मेथड पता है और तुमको क्या करना है सर का मेथड फॉलो करना है। अगर तुम सर का मेथड सीख लोगे तो तुम्हारा भी क्या हो जाएगा नॉलेज गेन हो जाएगा, कैलकुलेशन में तुम स्पीड अप हो जाएगा कि जल्दी तुम कैलकुलेशन कर पाओगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि सर को बहुत कुछ पता है, नहीं पता है, सर का बस क्या है अलग अलग तरीका पता है, अलग अलग मेथड्स पता है। मैंने यहाँ पे 39 इंटू 3 मेरा लार्ड नहीं है, बस मैंने क्या करा 40 एक यहाँ पे इंक्रीज कर दिया, तो 40 इंटू 3 कर लिया, तो 40 इंटू 3 कितना होता है 120 एंड देन 120 से 3 माइनस कर दिया, क्योंकि यहाँ पे 39 इंटू 3 किया था ना, तो इसीलिए -3 कर दिया, तो आ गया 117। तो मल्टीप्लाई करके देख रहे हैं कि वही है, समझ में आया। चलो नाउ -7 3 से कितना होता है 21y डिवाइडेड बाय 2 प्लस 5y दैट इज इक्वल्स टू 31। अब चलो आगे करो, यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो 117 माइनस 21y, क्या करना है एलसीएम करना है बेटा, हाँ। तो यहाँ पे 117 माइनस 21y प्लस
5y मैंने सही लिखा नहीं लिखा, ठीक है। जो स्टूडेंट्स का ध्यान इधर है तुम लोग सही हो, बाकी बाहर जा चुके हो, बाहर मतलब चांद पे जा चुके हो तुम लोग। नेक्स्ट जो है देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 117 माइनस 21y प्लस 10y, तो फिर माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 21 से 10 सब्ट्रैक्ट कर दो कितना होता है 11y इक्वल्स टू 31 से इंटू 2 कर दो, तो 32 यहाँ पे 62 हो जाएगा। अब देखो और माइनस 11y दैट इज इक्वल्स टू 62 माइनस 117, तो y इक्वल्स टू खुद निकालो और यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, y का जो वैल्यू है सब्स्टिट्यूट करो। समझ में आया? चलो कर देते हैं, बाकी भी क्यों करना है। तो 117 से 62 माइनस करो कितना होगा, मेथड नहीं बताएंगे, तुम लोगों को करना है। कितना आ रहा है 55 है ना, अरे सर ने कितना जल्दी कर लिया, नहीं बेटा मैंने कैलकुलेटर से किया है। तो फिर माइनस 55 और इधर क्या था माइनस 11 था, तो यहाँ पे और करो, माइनस माइनस कैंसिल आउट कर दो, यहाँ पे 11 से 5 था, तो फिर y का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, है ना, चेक कर लो। अब यहाँ पे 5 पुट कर दो, क्या हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 39 माइनस 7 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2, तो फिर 39 माइनस 7 5 जा, अब देखो यहाँ पे 7 5 जा 35 डिवाइडेड बाई 2, अब 39 से 35 सब्ट्रैक्ट करो, ये तो तुम लोग कर ही सकते हो है ना, तो 4 बाई 2 कैंसिल आउट करो 2, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, y का नहीं x का, x इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। मेरा स्पीड को पकड़ो है ना, हम जिस स्पीड में कर रहे हैं स्पीड को पकड़ो, तुम्हारा भी स्पीड इंक्रीज हो जाएगा, हम जैसे जैसे कर रहे हैं ऐसे ही करते चलो। चलो ना मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, कोई गलतियां होगा तो कमेंट करना, छोड़ना मत हमको। 1.5x प्लस 0.1y दैट इज इक्वल्स टू 6.2, चलो एक और डेसिमल वाला बंदा आ गया, 3x माइनस 0.4y दैट इज इक्वल्स टू 11.2, चलो ये वाला कैसे होगा बताओ, अरे सर डेसिमल है तो दिक्कत क्या है, टेंशन मतलब ऐसा एक किया था हम लोग डेसिमल वाले क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 4 किया था, तो अभी ये तो और भी इजी है, तो क्या करना है 15x बाई 10 प्लस y बाई 10 दैट इज इक्वल्स टू 62 बाई 10, समझ में आया? यहाँ पे y क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे 1y लिखो ओनली y लिखो, दोनों सिमिलर है, ठीक है। अब यहाँ पे एलसीएम करो तो नीचे 10, अब देखो यहाँ पे एक और एक मेथड हम तुमको बताते हैं, अगर नीचे का जो डिनोमिनेटर है ना और एलसीएम कर रहे हो, ये एलसीएम अगर 10 हो जाता है तो ऊपर का ही एज यूजुअल बैठ जाता है, तो 15x प्लस y दैट इज इक्वल्स टू 62 बाई 10, ठीक है। अब देखो मतलब यहाँ पे मैंने क्या बताया, मान लो कि 1 बाई 2 प्लस 5 बाई 2, तो यहाँ पे एलसीएम कितना है 2, अब ये बॉक्स प्लस ये बॉक्स में क्या बैठेगा, बोलो क्या बैठेगा, ये बॉक्स में 1 बैठेगा, सही बोले हो, ये बॉक्स में क्या बैठेगा 5 बैठेगा, सही बोले हो, तो मैंने क्या बोल रहा था, अरे 5 बैठेगा, हम क्या बोल रहे थे, हम ये बोल रहे थे कि अगर डिनोमिनेटर में सेम नंबर्स रहता है और इसका एलसीएम तुम कर रहे हो, तो ऊपर में जो नंबर्स है यही नंबर्स यहाँ पे पुट कर देना, समझ में आया? मान लो यहाँ पे 3 बाई 10 है प्लस 5 बाई 5 नहीं करो कटाकुटी हो जाएगा, 11 बाई 10 करो, तो यहाँ पे क्या एलसीएम होगा 10 एलसीएम होगा, ऊपर में क्या बैठेगा 3 प्लस 11, अब तुम्हारा लॉजिक से भी करोगे ना डिवाइड करके, तो 10 बाई 10 करो तो क्या आता है 1 आता है, तो 1 इंटू 3 तो 3, तो डायरेक्टली ऊपर का ही पुट कर दो, मेथड समझ में आया हम क्या कहना चाह रहे हैं, धीरे धीरे समझ में आएगा और भी अच्छे से समझ में आएगा, तुमको क्या देखना है, यस फ्रैक्शन वाले चैप्टर देखना है। चलो यहाँ पे ना अब एक नया एक और एक मेथड बताते हैं, ये हम कहाँ पे बताए थे, लीनियर इक्वेशन में बताए थे, तो ये जो नीचे अगर सिंगल डिजिट रहता है ना इक्वल टू का इधर उधर, ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन कंडीशन याद रखना, लेफ्ट साइड में पूरा के नीचे रहना पड़ेगा और राइट साइड में भी पूरा के नीचे रहना पड़ेगा, अगर रहता है तो फिर कैंसिल आउट होगा। मान लो कि 15x प्लस y बाई 10 दैट इज इक्वल्स टू 62 बाई 10 ऐसा है, तो ये 10 कैंसिल आउट नहीं होगा, तो तुम्हारा रॉन्ग हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो तुमको करना क्या है, पहले एलसीएम निकालो, नीचे 10 आएगा फिर कैंसिल आउट करना है, समझ में आया? लेकिन यहाँ पे अगर समझ में आ नहीं रहा तो फिर क्लास 7-8 का लीनियर इक्वेशन चैप्टर देखो, बहुत इजी इजी टेक्निक्स बताया है मैंने, ठीक है। तो हमने क्या बता रहे हैं, हम क्या बता रहे हैं, यहाँ पे जो अकेला 10, यहाँ पे अकेला 10 अगर पूरा एलएचएस में नीचे और पूरा आरएचएस में नीचे या फिर ऊपर इन न्यूमेरेटर अगर कोई सेम बंदा रहता है तो वो आपस में कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है, ये दोनों खाना खाने चले जाते हैं अलग से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो 15x प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 62, अब x का वैल्यू निकाल लो, 15x दैट इज इक्वल टू 62 माइनस y
अब 15x नहीं, x इज इक्वल्स टू 62 माइनस वाई बाई 15, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन जो है बन गया हम लोग का, देखो कैसे, x का वैल्यू पुट कर दो, 3 इंटू 62 माइनस वाई बाई 15 माइनस 0.4, तो मैंने क्या कहा था 4/10y, 4/10y नहीं 4y बाई 10 कर दो, दैट इज इक्वल्स टू 112/10 कर दो। अब और नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, 62 इंटू 3 करो तो 3 2 6, 3 6 18, 186। ये हम कैसे किया, ये 3 के साथ ये राइट साइड का मल्टीप्लाई करते हैं हम हमेशा, अगर तुम ऊपर नीचे करोगे ना, देखो ये राइट साइड का ही कर रहे हो पहले, तो इसीलिए जब साइड बाई साइड मतलब हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लाई करोगे तो 3 इंटू 2 ही करोगे, ठीक है। और माइनस यहाँ पे क्या हो जाता है 3y डिवाइडेड बाय, नीचे आता है 15 माइनस 4y बाई 10, दैट इज इक्वल्स टू 112/10। समझ में आया क्या। अब चलो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, देखो एलसीएम बनाओ, 15 और 10 का एलसीएम, 15 और 10 का एलसीएम क्या होगा, 5 से करो, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 3 जा 15, 2 जा 30 होता है एलसीएम, तो 15 है, तो 5 3 जा 15, क्या बचा 2 बचा, 2 से ये 186 को मल्टीप्लाई कर दो, कितना होता है 186 इंटू 2 करो, तो 6 2 जा 12 का 2 कैरी 1, 8 2 जा 16, 16 372 आया है ना। फिर माइनस यहाँ पे नीचे क्या हो जाएगा 3y, तो 3y भी होगा। अच्छा इसको ना ऐसे मत करना, देखो आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, एलसीएम करना है, ठीक है। 15 और 10 का एलसीएम होता है 30, तो 15 और 10 का एलसीएम करो, क्या हो जाएगा 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, तो 5 3 जा कितना होता है 15 2 जा 30, तो नीचे 30 लिखो। अब क्या हो जाएगा 15 है तो 5 3 जा 15, तो 2 इंटू ये पूरा होल 186 माइनस 3y माइनस यहाँ पे 10 है, तो फिर 3 इंटू 4y, ये हम कैसे कर रहे हैं, ये ऑलरेडी बताया है फ्रैक्शन में, मेरा वाले इजी मेथड ऑलरेडी फ्रैक्शन में बताया है। अब नेक्स्ट जो है ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो 186 इंटू 2 करो तो कितना होता है 372, चेक कर लेते हैं, 186 इंटू 2, 6 2 12 का 2 कैरी 1, 8 16, 117 का 7 कैरी 1, 372 माइनस 3 2 6y माइनस 4 3 12y, दैट इज इक्वल्स टू 112/10, यहाँ पे भी नीचे है बाई 30। अब देखो यहाँ पे ना साइड बाई साइड कैंसिल आउट होता है, तो अकेला रहता है बंदा तो कैंसिल आउट होता है, कहाँ पे बताया लीनियर इक्वेशन में, तो 10 3 30, तो फिर और ये 3 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो फिर 372 को भी उधर भेज देंगे, पहले यहाँ पे ये कर लो माइनस 18y, दैट इज इक्वल्स टू 112 into 3, 3 2 are 6, 3 1 are 3, 3 1 are 3, तो 336 माइनस 372 आ गया, ठीक है। क्योंकि ये 372 इधर प्लस था तो राइट साइड गया तो माइनस हो गया। अब और देखो माइनस 18y दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा 36 आ जाएगा, क्योंकि 336 से 372, तो फिर और यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो y का वैल्यू यहाँ पे 18 से कैंसिल आउट कर दो 2, तो फिर y इक्वल्स टू -2 हो जाता है। यहाँ पे हम कैसे किया है, लीनियर इक्वेशन चेक करो बेटा, लीनियर इक्वेशन, ये -18 पूरा ही राइट साइड नीचे चले आते हैं, तो y का वैल्यू हो गया -2, ठीक है। -2 होगा कि +2 होगा, चलो ये एक बार चेक करते हैं, चेक करो चेक करो, -2 होगा कि +2, ये वाले क्वेश्चन में मिस्टेक क्या है, मैंने कहाँ पे एक मिस्टेक है ढूंढ के निकालो, मिला, फाइंड द मिस्टेक एंड सॉल्व, फाइंड द मिस्टेक एंड सॉल्व, ठीक है। मिस्टेक फाइंड करो, खुद फाइंड करो, यहाँ पे देखो मिस्टेक मिल रहा है क्या, पूरा का पूरा सम देखो फिर मिस्टेक ढूंढो, ये वाले क्वेश्चन में मिस्टेक क्या है मैंने और मिस्टेक है, ठीक है। जिसको मिस्टेक मिल जाएगा वो नीचे कमेंट करो, ताकि बाकी स्टूडेंट्स को भी पता चले कि ये वाली जगह पे मिस्टेक है। हम थोड़ा सा हिंट देते हैं, यहाँ पे मैंने मिस्टेक किया है +336 माइनस 372, तो ग्रेटर नंबर कौन है 372, तो ग्रेटर नंबर का साइन बैठ के सम विल बी सब्ट्रैक्टेड, तो -36 होना चाहिए था, जहाँ पे मैंने +36 लिखा था, तो y का वैल्यू +2 हो जाएगा। अब y का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, सम खुद से बनाओ। चलो ना मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। समझ में आया, जो बच्चे का मेरा गलतियां दिख रहा है तुम लोग बेटा यहीं पे हो, लेकिन जो बच्चे का मेरा गलतियां दिख नहीं रहा है तुम लोग बेटा आर्ट से बाहर जा चुके हो, तुम लोगों को आर्ट के अंदर रहना है, एकदम स्टार्टिंग से वीडियो को फॉलो करना है विथ फुल कंसेंट्रेशन। चलो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, तो यहाँ पे डायरेक्टली हम लिखते हैं कि 2 यहाँ पे ब्रैकेट में है, क्या है x -3
प्लस 3, यहाँ पे y माइनस 5 दैट इज इक्वल्स टू 0, और ये वाला एक लाइन ड्रॉ कर लो। यहाँ पे क्या करना है, 5 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 4 इंटू वाई माइनस 4 दैट इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लो सीधा। तो 2x माइनस 6 प्लस 3y माइनस 15 दैट इज इक्वल्स टू 0। अब नेक्स्ट देखो, x एंड y है, नंबर्स भी है, तो फिर 2x प्लस 3y को अगल बगल में रखो और माइनस 6 माइनस 15 को माइनस 21 इक्वल्स टू 0 कर दो। लेकिन ये करके कुछ फायदा नहीं है, हम लोग को x निकालना है। तो फिर 2x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये दोनों को ही राइट साइड भेज दो, तो माइनस 3y प्लस 21 हो जाएगा, क्योंकि माइनस 21 इधर है, राइट साइड जाएगा तो प्लस 21, प्लस 3y है, राइट साइड जाएगा तो माइनस 3y। अब क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू माइनस 3y प्लस 21 डिवाइडेड बाई 2 करना है। तो x का वैल्यू हम लोग को निकल गया है। अब चलो इसको थोड़ा सा सॉल्व करके x का वैल्यू पुट कर देते हैं। 5x माइनस 5 प्लस 4y माइनस 4 4 जा 8 होता है, रॉन्ग, 16। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5x प्लस 4y अगल बगल में ले लो, माइनस 16 प्लस 5 कितना होता है, यहाँ पे भी 21 हो जाएगा, इक्वल 0। अब यहाँ पे क्या करना है, अब वैल्यूज पुट करो। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करो, x का जो वैल्यू है, तो यहाँ पे क्या करना है, 5 इंटू x का वैल्यू क्या है, माइनस 3y प्लस 21 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4 इंटू वाई इक्वल्स टू 21 कर दो। 21 को राइट साइड भेज दिया, अभी तक जैसे कर रहे थे। अब देखो मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन मल्टीप्लाई में 5 3 जा माइनस 15y आ जाएगा, प्लस 21 इंटू 5 कितना होता है, 25 से कितना होता है, 100। तो 21 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 105, 5 बस मैंने प्लस कर दिया, प्लस 4y, यहाँ पे ये डॉट नहीं है, मल्टीप्लाई दिया था, दैट इज इक्वल्स टू 21। अब जो है क्या करना है, एलसीएम, बेटा सही बोले हो, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 ही होगा, है ना, नीचे 2 आएगा, तो यहाँ पे माइनस 15y प्लस 105 प्लस 4 2 जा 8y दैट इज इक्वल्स टू 21। तो और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 15y प्लस 8, तो माइनस 7y दैट इज इक्वल्स टू, नहीं, माइनस 7y प्लस 105 दैट इज इक्वल्स टू, ये 2 को इधर भेज दो तो 21 2 जा 42 हो जाएगा। तो और यहाँ पे माइनस 7y है ना, माइनस 7y दैट इज इक्वल्स टू 42 माइनस 105, तो और यहाँ पे माइनस 7y दैट इज इक्वल्स टू 105 से 42 माइनस करो, 100 से 40 माइनस करोगे तो 60 आता है, तो 105 से मल्टीप्लाई करोगे तो 65 आया, तो फिर 67 ऐसा कुछ चेक करो। है ना, तो फिर 63 आया, प्लस में आएगा कि माइनस में, माइनस में। अब क्या करना है, देखो यहाँ पे ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो और y इक्वल्स टू 7 से भी कैंसिल आउट कर दो, 9 जा, तो y इक्वल्स टू 9 हो गया हम लोगों का। अब x का वैल्यू चाहिए, है ना, तो फिर x का वैल्यू निकाल लो। x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस 3y प्लस 21 डिवाइडेड बाई 2, ये y की जगह पे 9 पुट करो, y की जगह पे 9 पुट करो, 3 इंटू 9, तो फिर कितना हो जाएगा, माइनस 27 प्लस 21 डिवाइडेड बाई 2। तो माइनस 27 प्लस 21 कितना होता है, माइनस में आएगा, है ना, माइनस में आएगा, माइनस 6 बाई 2, तो 2 3 जा 6, तो फिर माइनस 3। तो x का वैल्यू क्या आ रहा है, x इज इक्वल्स टू माइनस 3 एंड y इक्वल्स टू 9, चेक कर लो। चलो ना मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या है, 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 7 प्लस 5y माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज इक्वल्स टू 12। और एक इक्वेशन है 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 4y प्लस 3 डिवाइडेड बाई 9 दैट इज इक्वल्स टू 13। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, 7 3 से कितना होता है, 21, है ना, क्या बताया था, क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 इंटू 2x प्लस 1 प्लस 7 इंटू 5y माइनस 3 दैट इज इक्वल्स टू 12। और ठीक है, यहाँ पे कुछ होगा नहीं इसीलिए एलसीएम कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 21 नीचे है, अच्छा 21 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या है उसमें, तो यहाँ पे 3 2 6x प्लस 3 प्लस 35y माइनस 21, माइनस 21 क्यों, क्योंकि देखो ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस में माइनस हो जाएगा। यहाँ पे 21 इंटू 12, तो 21 इंटू 12 तो क्या होता है, 2 1 जा 2, ऐसे मत करना, 12 1 जा 12 करो, 12 का 2 कैरी 1, 12 2 जा 24 1 25, तो 252 आया, डायरेक्टली करने का ट्राई करो।
अब यहाँ पे क्या होगा देखो 6x माइनस 35y 6x प्लस 35y, तो यहाँ पे +3 है, यहाँ पे -21 है, तो क्या हो जाएगा +3 -21 क्या हो जाएगा, बड़ा का साइन बैठ गया, सब सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, दैट मीन्स 18 आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 252। और 6x प्लस 35y दैट इज इक्वल्स टू 252 प्लस 18 करो, 252 के साथ 18 एडेड अप करो, तो क्या होता है 8 टू 10 का 0 कैरी 1 5 1 6 1 7 270, तो यहाँ पे 270। तो फिर और यहाँ पे 6x दैट इज इक्वल्स टू 270 माइनस 35y, और x इज इक्वल्स टू 270 माइनस 35y डिवाइडेड बाय 6, तो ये आया x का वैल्यू। कुछ नहीं है, सेम ही टाइप का कर रहा है, बस सम थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। देखो ये x का वैल्यू पुट करने से पहले ऐसा टाइप का एक इक्वेशन तुमको रेडी करना है यहां से। तो देखो क्या होगा, एलसीएम करो, 9 2 18 हो गया, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई बनाओ, 9 इंटू 3x प्लस 2 माइनस 2 इंटू 4y प्लस 3 दैट इज इक्वल्स टू 13, तो और यहाँ पे क्या हो जाएगा 27x प्लस 9 2 18 माइनस 4 2 8y प्लस 3 2 6, प्लस होगा कि नहीं, माइनस होगा, यहाँ है ना, माइनस होगा, 3 2 6 होगा, दैट इज इक्वल्स टू 18 इंटू 13, डायरेक्टली कर लो, 13 से 18 क्या हो जाएगा, 18 3 कितना होता है 54, है ना, 18 3 54 का 4 कैरी 5, 18 1 18 प्लस 5 कितना होता है 23, तो 234, तो 234 आ गया हम लोग को। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, 27x जो है x के जगह पे ये वाला वैल्यू पुट कर सकते हो, लेकिन थोड़ा देर बाद प्लस यहाँ पे 18 प्लस 18 माइनस 6 कितना होता है, प्लस 18 माइनस 6 कितना होता है प्लस 12 माइनस 8y दैट इज इक्वल्स टू 234, तो और 27x माइनस 8y दैट इज इक्वल्स टू 234 माइनस 12, तो फिर और 27x माइनस 8y दैट इज इक्वल्स टू 234 से 12 माइनस करो तो कितना होता है, 10 माइनस करो 24, तो 222 आ गया। अब यहाँ पे x की जगह पे वैल्यू डालो, तो 27 इंटू एक्स की जगह पे क्या डालेंगे 270 माइनस 35y डिवाइडेड बाय 6 माइनस 8y दैट इज इक्वल्स टू 222, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, क्या करेंगे, देखो 27 270 है, तो पहले यहाँ पे 3 से इसको थोड़ा सा छोटा कर लो क्योंकि कैंसिल आउट हो रहा है, 3 2 6 3 9 होता है, तो फिर 9 से ये वाला करो, तो फिर 27 इंटू 9 करो तो कितना होता है 243 माइनस 35 इंटू 9, ठीक है, ये वाला आ रहा है। अब यहाँ पे एलसीएम करो, देखो यहाँ पे कर रहे हैं हम, एलसीएम मैंने 2 किया, अब 243 माइनस 315, 243 माइनस 315y माइनस 8 टू 16y दैट इज इक्वल्स टू 222, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 243 तो इधर ही होगा, इसको राइट साइड चेंज कर देंगे, अब यहाँ पे 222 आया है, 222 इंटू 2 करो तो 444 हो जाएगा, तो 444 के साथ 444 माइनस ये 243 को राइट साइड सेंड कर दो, तो 243 हो गया। अब लेफ्ट साइड में क्या बचा, ये 2 को ऑलरेडी मल्टीप्लाई करके 444 कर दिया, यहाँ पे -315 माइनस 16 है, तो फिर माइनस साइन बैठ के एडेड अप हो जाएगा, है ना, तो 315 के साथ 16 ऐड करो तो कितना हो जाएगा, 5 प्लस 6 करो तो कितना होता है, देखो यहाँ पे 331y हो रहा है, तो फिर और यहाँ पे y मतलब -331y दैट इज इक्वल्स टू 444 माइनस 243 करो तो कितना होता है। देखो यहाँ पे मैंने एक गलती किया था, जो गलती है कि यहाँ पे 9 इंटू 270 करने से यहाँ पे 2430 आएगा, एक तो वो जीरो हम नहीं लिखा था, यहाँ पे 2430 आएगा, यहाँ पे भी 2430 होगा, तो एंड में यहाँ पे माइनस 2430 से 4
4 को सब्ट्रैक्ट करो तो 1986 आ रहा है, 1986 आ रहा है। तो और यहाँ पे y इक्वल्स टू, ये दोनों का माइनस माइनस कैंसिल आउट तो हो गया। अब यहाँ पे 1986 बाई 331, तो यहाँ पे 6 होता है, तो y का वैल्यू 6 हो गया। ठीक है, समझ में आया? यहाँ पे ये वाला जीरो मैंने नहीं लिखा था, यहाँ पे ये वाला जीरो मैंने नहीं लिखा था, यहाँ पे भी ये राइट साइड में भी यहाँ पे भी एक जीरो आएगा, है ना, यहाँ पे 2430 आएगा। तो सब्ट्रैक्ट करने से माइनस 1986 आ रहा है, तो 331 6 सा हो जाएगा। देखो 1986 है डिवाइडेड बाई 331 है, तो 331 भी एक प्राइम फैक्टर्स है। तो अगर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है तो डायरेक्टली देखो यूनिट डिजिट मैच करो, तो 6 से होता है, तो 331 इंटू 6 करो, तो 6 1 जा 6, तो यूनिट डिजिट मैच हो रहा है ना, तो 6 से ही कैलकुलेट करना। तो 6 3 से कितना होता है, 18 का 8 कैरी 1, 18 प्लस 1 19, तो 1986 हो रहा है। समझ में आया? तो ये 331 इंटू 6, तो 6 से होगा, y का वैल्यू है 6। अब यहाँ पे जो है y का वैल्यू में 6 पुट करो, पुट करके बाकी आंसर्स निकालो। देखो यहाँ पे हम करते हैं, ट्राई करते हैं कितना छोटे जगह पे कंप्लीट करने के लिए। 270 माइनस 35 इंटू 6 करो तो कितना हो जाता है, 210, तो 210 डिवाइडेड बाई 6, तो 270 से 10, तो फिर 60 बाई 6 आया, तो यहाँ पे 10 कर दो, तो फिर 10, तो x का वैल्यू है 10 एंड y का वैल्यू है 6। समझ में आया? तो यहाँ पे बस कुछ नहीं, कैलकुलेशन है, और कैलकुलेशन जो है ये बड़ा कैलकुलेशन है। तो बड़ा कैलकुलेशन में यहाँ पे देखो 27 इंटू 9 किया था, तो यहाँ पे 270 इंटू 9 होगा। ठीक है, एंड में एक जीरो आएगा 2430, जो कि हम लोग का मिस्टेक हुआ था। ठीक है, जो स्टूडेंट्स ये मिस्टेक मतलब देख पाए हो मेरे साथ, हम जो मिस्टेक किया है, ये मिस्टेक मतलब हम जब कर रहे थे तभी जो स्टूडेंट्स ने पकड़े थे, तो वही वाला स्टूडेंट जो है कंसेंट्रेशन इधर दे रहे हो। बाकी सारे स्टूडेंट्स जो देख रहे हो लेकिन पता नहीं है कि कहाँ पे सर का मिस्टेक हो रहा है, तो तुम लोग बेटा आर्ट के बाहर हो। ठीक है, तुम लोग सैटेलाइट पे हो, तो सैटेलाइट पे नहीं, तुम लोगों को कहाँ पे रहना है, आर्ट पे रहना है, तो आर्ट पे आ जाओ, कंसेंट्रेट करो सम में। ठीक है, कंसेंट्रेट करोगे तो कैलकुलेशन अपने से जरूर बनेगा। यहाँ पे बस कुछ नहीं है, ये सबको हम क्लास 2 का सम्स बोलते हैं, और क्लास 2 में हम लोगों को क्या सीखना होता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, तो वहीं से तो सम बनेगा, है ना, वहीं से सम बनेगा। अगर कैलकुलेशन का दिक्कत हो रहा है तो वो सुधार लो। ठीक है, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट चलो क्वेश्चन नंबर 11। अब चलो क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो 3x प्लस 2y इक्वल्स 11, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू ढूंढ लेंगे, तो 3x दैट इज इक्वल्स टू 11 माइनस 2y, एंड देन और 3x नहीं होगा, x होगा, और x इज इक्वल्स टू 11 माइनस 2y डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, अब चलो दूसरा इक्वेशन देखते हैं क्या है, 2x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल्स 0। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2 इंटू एक्स है ना, ये x की जगह पे ये वाला वैल्यू पुट कर दो, तो 2 इंटू 11 माइनस 2y डिवाइडेड बाई 3 माइनस 3y प्लस 10 दैट इज इक्वल्स टू 0। तो और यहाँ पे 2 के साथ ऊपर का मल्टीप्लाई, तो 22 माइनस 4y होगा, है ना, ये 2 के साथ ये 2 भी मल्टीप्लाई होगा, तो 4y डिवाइडेड बाई 3 माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 10 कर दो, 10 को उधर भेज दोगे, 10 लेफ्ट साइड में रहेगा तो दिक्कत कर सकता है। अब देखो एलसीएम बना लो, 3 ये जो है 22 माइनस 4y माइनस 3 3 9y हो जाएगा, मैंने ऑलरेडी बताया है। ये 10 सम्स करने के बाद भी अगर तुम लोगों का दिक्कत हो रहा है ना, तो बेटा फर्स्ट 10 सम्स एक और बार देखो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 22 माइनस यहाँ पे 9 4 का क्या हो जाएगा 13y दैट इज इक्वल्स टू माइनस 30। ठीक, तो और यहाँ पे 22 दैट इज इक्वल्स टू, अच्छा 13y को लेफ्ट साइड में रखो, माइनस 13y दैट इज इक्वल्स टू माइनस 30 माइनस 22, तो फिर और माइनस 13y दैट इज इक्वल्स टू माइनस यहाँ पे 30 प्लस 22 कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट कर दो, 13 4 जा 52 होता है, तो फिर y इक्वल्स टू 4 हो गया। ठीक है, तो y का वैल्यू है 4। अब क्या हो जाएगा, ये y का वैल्यू यहाँ पे आके पुट करो, तो फिर सब्स्टिट्यूटिंग क्या हो जाएगा, 11 माइनस 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3 क्या है, x इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे 11 माइनस 4 2 जा 8 डिवाइडेड बाई 3, तो यहाँ पे 9 बाई 3, 11 से 8 करो तो कितना हो जाता है, 11 से 8 करो तो यहाँ पे 3 बाई 3 आएगा, तो फिर 3 3 कैंसिल आउट हो गया 1, तो फिर हम लोग का आंसर क्या क्या आ रहा है, x इज इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 4। चेक कर लो आंसर। चलो ना मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पे देखो क्या है, यहाँ पे है 2x माइनस 3y दैट इज इक्वल्स टू माइनस 6 कर लिया मैंने, प्लस 6 था राइट साइड कर लिया,
अब और 2x दैट इज इक्वल्स टू -6 + 3y, ठीक है, और x इज इक्वल्स टू -6 + 3y डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, 2x + 3y दैट इज इक्वल्स टू 18। मैंने -18 को राइट साइड ले लिया ऑलरेडी, ठीक है। अच्छा, और मतलब ये क्वेश्चन नहीं है, ये मैंने नेक्स्ट स्टेप से चालू किया, यहाँ पे भी नेक्स्ट स्टेप से चालू किया, ठीक। अच्छा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 2x, x की जगह पे वैल्यू पुट कर दो, x की जगह पे -6 + 3y डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3y इक्वल्स टू 18, ठीक है। तो और ये क्या है, x का वैल्यू पुट गया है। अब ये 2 के साथ ये 2 उड़ा दो, भगा दो, है नहीं। -6 + 3y प्लस 3y दैट इज इक्वल्स टू 18। तो और -6 है तो -6 को उधर भेज दो एकदम राइट साइड, तो +6 हो जाएगा, इधर आ जाएगा। और यहाँ पे 3y क्या हो गया, प्लस में है तो 6y दैट इज इक्वल्स टू 18 + 6। तो और 6y दैट इज इक्वल्स टू 18 + 6 कितना होता है, 24। तो 6 से कैंसिल आउट कर लो 4, तो y का वैल्यू हो जाएगा 4, ठीक है, समझ में आ रहा है, y का वैल्यू हो जाएगा 4। अब ये 4 को यहाँ पे पुट कर दो, तो फिर क्या हो जाएगा, सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y, तो क्या हो जाएगा, देखो x इज इक्वल्स टू -6 + 3 इंटू ब्रैकेट में मैंने बताया कि हमेशा ब्रैकेट में रखना, तो कैलकुलेट कर लो कि -6 + 12 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पे क्या होता है +6 हो जाएगा बाय 2, तो 2 3 जा 6, तो आंसर इज 3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो x का वैल्यू है 3 एंड y का वैल्यू है 4, तो यही हो जाएगा हम लोग का आंसर। आई थिंक समझ में आ रहा है ना, क्योंकि फर्स्ट 10 क्वेश्चंस में मैंने ऑलरेडी समझाया है कि सम्स को कैसे सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ पे एक डिफरेंट टाइप का सम है, देख के तुम लोगों को लग रहा है कि क्या होगा, देखो क्या होगा, कितना इजी है। देखो 3x/2 माइनस 5y/3 प्लस 2 दैट इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो पहले ना ये 2 को राइट साइड सेंड कर दो, तो और 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल्स टू -2, ये +2 को राइट साइड सेंड कर दिया, और 3 2 6, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 9x - 5 2 10y, मैंने जो बताया है, ठीक है। एलसीएम के बाद तुम लोग खुद से भी कर सकते हो, तो और यहाँ पे 6 को इधर भेज दो, तो फिर 9x - 10y दैट इज इक्वल्स टू -12। अब x का वैल्यू निकालो, 9x दैट इज इक्वल्स टू -12 प्लस 10y, और x इज इक्वल्स टू -12 प्लस 10y डिवाइडेड बाई 9, ठीक है। मैंने ऑलरेडी फर्स्ट 10 क्वेश्चन में बता दिया है कि कैसे क्या करना है, कैसे क्या होगा, समझ में आया, ऑलरेडी बता दिया है। तो अभी बस हम सॉल्व देख रहे हैं, सॉल्व बता रहे हैं कि कैसे हर एक क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाए। नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, देखो x/3 प्लस y/2 दैट इज इक्वल्स टू 2 होल नंबर 1/6। तो यहाँ पे भी क्या करना है, पहले एलसीएम कर लो, 3 2 6, तो यहाँ पे 2x प्लस 3y दैट इज इक्वल्स टू 6 2 12 प्लस 1 13/6 हो जाता है ना। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में था, इसको मैंने चेंज कर लिया, मिक्स्ड फ्रैक्शन में था, इसको मैंने चेंज कर लिया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कैसे करते समझ में नहीं आता है तो बेटा फ्रैक्शन चैप्टर देखो, समझ में आ जाएगा। अब देखो मैंने क्या था, नीचे अगर सेम नंबर्स रहेगा तो कैंसिल आउट कर देना सीधा सीधा, तो हम लोग का ये आ गया इक्वेशन 2x प्लस 3y दैट इज इक्वल्स टू 13। अब x का वैल्यू यहाँ पे पुट कर लो, तो 2 इंटू -12 प्लस 10y डिवाइडेड बाई 9 प्लस 3y दैट इज इक्वल्स टू 13, ठीक है, समझ में आया। अब चलो और यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा, -24 प्लस 10 2 20y डिवाइडेड बाई 9 प्लस 3y दैट इज इक्वल्स टू 13। अब एलसीएम कर लो, नीचे 9 आएगा, यहाँ पे जो है वही बैठ जाएगा, प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो क्योंकि यहाँ पे 1 है, तो 9 3 से कितना होता है 27y दैट इज इक्वल्स टू 13। तो और -24 प्लस ये दोनों को एडेड अप कर लो, 27 प्लस 20 कितना हो जाता है 47y दैट इज इक्वल्स टू 39 से कितना होगा 117, समझ में आ रहा है। अब देखो और यहाँ पे 47y दैट इज इक्वल्स टू, अच्छा 47 की जगह पे मैंने 47y दैट इज इक्वल्स टू 117, ये -24 उधर जाएगा तो +24, तो फिर 117 प्लस 24 कर लो, कितना हो जाएगा 141, ये -24 इधर आ रहा है तो फिर 141, तो फिर और क्या हो जाएगा y इक्वल्स टू यहाँ पे 47 से इसको कैंसिल आउट कर दो, 47 3 होगा लग रहा है, तो 47 इंटू 3, हाँ, तो y इक्वल्स, समझ में आया। तो देखो यहाँ पे 47 से इसको कैंसिल आउट कर दिया तो 3 आया, तो y इक्वल्स 3। तो यहाँ पे देखो हमको पता कैसे चला कि 3 से जाएगा,
तो मैंने यूनिट डिजिट बस मैच किया। देखो 1 मतलब 47 इंटू 2 करोगे तो 7 2 14 का 4 आ रहा है, तो यूनिट डिजिट में 4 आ रहा है, जो कि हम लोग का नहीं है। यूनिट में क्या है 1 है, तो 47 इंटू 3 किया तो 3 7 21 आ रहा है, तो यूनिट डिजिट मैच हो रहा है, इसलिए मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया। समझ में? अब ये y का जो 3 है यहाँ पे कर लो, -12 प्लस 10 यहाँ पे 3 है डिवाइडेड बाई 9, यहाँ पे क्या हो जाएगा -12 प्लस 10 3 30 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 9। अब इसको सॉल्व कर लो, माइनस प्लस में तो प्लस हो गया, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, तो 30 से 12 को माइनस कर लो तो 18/9 हो रहा है, तो 9 2 18, तो आंसर इज 2। ठीक है, तो फिर x का वैल्यू आ रहा है 2 एंड y का वैल्यू आ रहा है 3, तो यही है आंसर, चेक कर लो। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आएगा हम लोगों का एक्सरसाइज का, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है देखो, x/6 प्लस y/15 दैट इज इक्वल्स टू 4। अब सेकेंड इक्वेशन क्या है, x/3 माइनस y/12 दैट इज इक्वल्स टू 4 टू द पावर 3/4, 4 टू द पावर नहीं, 4 होल नंबर 3/4। तो यहाँ पे देखो, और यहाँ पे फिर भी हम लोग एलसीएम करेंगे 6 एंड 15 का एलसीएम, तो 6 एंड 15 का एलसीएम करो, 3 2 6, 3 5 15, तो आंसर क्या हो जाएगा 5 2 10, 3 30 हो जाएगा। 6 है तो 3 2 6 5x हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम किया मैंने। ये जो मेथड हम कर रहे हैं कहाँ पे, फ्रैक्शन में, देखो चेक करो। ठीक है, फ्रैक्शन में या फिर एल्जेब्रिक एडिशन कहीं पे भी चेक करो, ऐसा मेथड हम बताया है। 15 जो है 5 3 15, तो 2 बचेगा, तो 2y दैट इज इक्वल्स टू 4, तो और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5x प्लस 2y दैट इज इक्वल्स टू 4 3 12, तो 120 हो गया, क्योंकि 30 इधर डिवीजन में है, राइट साइड किया तो मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा। तो यहाँ पे 5x दैट इज इक्वल्स टू 120 माइनस 2y, नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 120/2y डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, तो फिर हम लोग का x का वैल्यू आ गया, तो x का वैल्यू कहाँ करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे। अब देखो यहाँ पे हमको क्या करना है, x का वैल्यू पुट करना है, लेकिन उससे पहले ये वाला इक्वेशन को हम लोग को ऐसा इक्वेशन एक बनाना है। ठीक है, चलो कैसे बनाएंगे, यहाँ पे 3 और 12 का एलसीएम बनाओ, तो 3 1 3, 3 4 12, तो फिर एलसीएम क्या आ रहा है 12, ऊपर क्या हो जाएगा 3 3 मैच कर लो, तो फिर 4x माइनस 12, तो y बैठ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 4 4 16 प्लस 3 19/3 नहीं होगा, 19/4। ठीक है, तो अब चलो कैंसिल आउट करो, यहाँ पे 4 से इसको कैंसिल आउट कर दो, 4 3 12। ठीक है, तो मैंने क्या बताया है कि नीचे अगर अकेला रहता है तो दोनों में कैंसिल आउट हो सकता है। लीनियर इक्वेशन का चैप्टर जो है वहां पे वो चैप्टर जाके चेक करो। ठीक है, तो एक नया मेथड समझ में आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x माइनस वाई दैट इज इक्वल टू 19 3 कितना होता है 57 होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, और यहाँ पे 4x है तो 4x के जगह पे ये वाला वैल्यू पुट कर दो, तो 120 माइनस 2y डिवाइडेड बाय 5 माइनस y दैट इज इक्वल्स टू 57। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे इसके बाद क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो तो 120 इंटू 4 कितना हो जाएगा 480 माइनस 4 2 8y माइनस यहाँ पे नीचे है 5, तो यहाँ पे माइनस y होके इक्वल्स टू 57 हो जाएगा। अब जो है ये दोनों में एलसीएम करना है, यहाँ पे नीचे 5 है, यहाँ पे नीचे 1, तो 5 एलसीएम हो जाएगा, ऊपर का जो है ये बैठ जाएगा 8y माइनस यहाँ पे 5y दैट इज इक्वल्स टू 57। नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो 480 माइनस 8 प्लस 5 कितना हो जाएगा 13y दैट इज इक्वल्स टू 57 इंटू 5 करो तो कितना होता है 5 7 35 का 5 कैरी 3 5 5 30 5 5 25 प्लस 3 28, तो क्या आया 285 है ना। तो फिर और यहाँ पे माइनस 13y दैट इज इक्वल्स टू 285 माइनस 480। अब जो है इसके बाद हम यहाँ पे कर रहे हैं, देखो चेक करो क्या हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस 13y दैट इज इक्वल्स टू 285 से 480 माइनस करो कितना होता है 195, जो कि माइनस में आएगा माइनस 195। ये हम कैलकुलेटर से किया, लेकिन तुम लोगों को यहाँ पे कैलकुलेशन अपने से करना है। तो अब जाके यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे माइनस 13y इक्वल्स टू माइनस 195, तो देखो माइनस माइनस तो कैंसिल आउट हो गया, 13 से देखो ये कैंसिल आउट होगा कि नहीं, 13 1 13, फिर यहाँ पे आता है 6 65 13 5 है ना, तो फिर y इक्वल्स टू 15। ठीक है, मतलब डिवीजन किया 195 को 13 से, 195 था 13 से डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा 13 1 13, फिर यहाँ पे आया 6, यहाँ पे आया 5, देन 13 5 होता है 65। ठीक है, तो फिर 13 15 हम लोग का रिक्वायर्ड क्वेश्चन हुआ, तो फिर y का वैल्यू है 15। अब जो है ये y का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो इसमें, तो यहाँ पे क्या करेंगे सब्सटीट्यूटिंग x इज इक्वल्स टू 120 माइनस 2 इंटू y का वैल्यू कितना है 15 है डिवाइडेड बाई 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो 120 माइनस 15 2 30 डिवाइडेड बाई 5, तो 120 से 30 माइनस करो तो कितना हो जाता है 90/5, तो 5 से करो तो आता है 18, तो फिर
18 हो जाएगा हम लोग का आंसर, है ना। तो फिर हम लोग का 18 हो जाएगा आंसर। तो x इक्वल्स टू 18 एंड y इक्वल्स टू 15, ये हुआ हम लोग का फाइनल आंसर। समझ में आया। इस ये लाइन के बाद ऊपर क्या है, अच्छा चलो यहीं पे ही छोटा छोटा करके कर देते हैं। 90/5 तो कैंसिल आउट करो तो 18, तो यहाँ पे 18 आएगा। तो ये इसको हटा देते हैं, ये हटा दिया, चलो ये भी हटा दो। ठीक है, अब फाइनली हम लोग का क्या आया, x इक्वल्स टू 18 एंड y इक्वल्स टू 15। ठीक है, तो ये हम लोग का फाइनल आंसर है। तो ये यहाँ पे एक्सरसाइज एंड होता है 6A। तो मैंने जैसे सॉल्व करवाया वैसे ही सॉल्व करना, तो इजीली समझ में आ जाएगा। लेकिन कंसेप्ट को समझने के लिए तुम लोग को इंट्रो वीडियो देखना पड़ेगा। तो जाके इंट्रो वीडियो चेक करो, फिर यहाँ पे आ जाओ कि सम्स को कैसे हैंडल करना है, या फिर हर एक सम सॉल्व करने के लिए अप्रोच क्या होगा, वो अप्रोच कैसे हम लोग क्या लेंगे, क्या सोचेंगे, क्वेश्चन देख के क्या सोचेंगे, वो सब करने के लिए हम लोग को क्या करना है, वही हम यहाँ पे दिखाया है। ठीक है, हर एक इक्वेशन हर एक क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वही दिखाया है, सिर्फ सॉल्व कैसे करना है वही दिखाया है। और जो जो चैप्टर के बारे में मैंने बताया, जो जो नया मेथड मैंने दिखाया, वो चैप्टर का लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे, वहां पे जाके चेक कर लेना कि नया टाइप का जो मेथड सर ने बताया वो क्या है। ठीक है, चलो एक्सरसाइज एंड।